एक पंडित जी कथा कह रहे थे तो कहने लगे, देखो सीताराम राधे श्याम यदि मुख से उच्चारण किया जाए और जो भगत करता रहता है तो भवसागर के उस पार हो जाता है। अब एक ग्वालिन दही बेचने गई थी तो कथा पंडाल में वो भी बैठ गई। गुरुजी ने बताया राधे श्याम सीताराम कहने से व्यक्ति भवसागर के पार हो जाता है, भवसागर को लांग जाता है। तो उस ग्वालिन ने सोचा कि मैं गोकुल से दही लेकर के प्रतिदिन मथुरा जाती हूँ तो यमुना में मैं नाव पर बैठती हूँ और नाव खेने वाले मल्लाह को मैं उतराई देती हूँ। तो यदि मैं राधे श्याम सीताराम कहते यमुना को पार कर लूं तो मेरा जो किराया जाता है मल्लाह को देने में वो बच जाए। जब राधे श्याम सीताराम कहने से जीव भवसागर के उस पार हो सकता है तो मैं इस यमुना को क्यों नहीं पार कर सकती हूँ। अब उसको विश्वास हो गया, पहुंची दही की मटकी लेकर राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम कहते कहते उस पार पहुंच गई। धीरे धीरे जो किराए में धन लगता था वो बचने लगा। ग्वालिन का घर मकान बन गया। पड़ोसियों ने कहा, सुनो आपके घर से मेरे घर दही भी ज्यादा होता है, मक्खन भी ज्यादा होता है, और आप कहां पर दही बेचने जाती हो जो आपको ज्यादा धन मिलता है? आपका घर बन गया, आपके यहाँ धन की किसी प्रकार की कमी नहीं है, अब मेरा तो खर्चा ही नहीं चल पाता है। तब ग्वालिन ने कहा, ये सब गुरु जी की कृपा है। एक गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दिया था और उन्होंने दीक्षा दिया जब से मुझे, तब से परमात्मा की बड़ी कृपा मेरे ऊपर हो गई। मैं पैदल यमुना पे जाती आती हूँ। तो गांव वालों ने कहा, फिर उनको बुलाइए, हम लोग भी दीक्षा ले लें। आप अपने गुरुदेव को बुला लो, हम सब गांव वाले भी दीक्षा ले लें। अब वो ग्वालिन पहुंची पंडित जी के घर और कहने लगी कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप मेरे गांव में चलने के लिए आप कृपा कीजिए। क्यों? क्योंकि मेरे गांव वाले आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। अरे पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए कि आज बहुत चेला मिल जाएंगे, हैं? धोती पहरे, कुर्ता पहरे, टोपी लगाए, सोटा लिए, चल दिए। अब जब पहुंचे यमुना नदी के पास तो पंडित जी ने कहा, सुनो नाव वाले को बुलाओ, नाव मंगाओ। ग्वालिन ने कहा, अरे गुरुदेव, यहाँ नाव की आवश्यकता क्या है? आपने ही तो बताया है कि राधे श्याम सीताराम कहने से व्यक्ति भवसागर के उस पार चला जाता है। तो ये तो यमुना है, ये तो बड़ी छोटी नदी है। कि गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या यही भवसागर में, यमुना क्या है भवसागर में, इसी मंत्र का गुरु जी कहते हैं, सुनो, अरे पागल हो गई हो, तेरा दिमाग खराब हो गया है, इस यमुना में मैं डूब कर मर जाऊंगा। अरे नाव खेने वाले मल्लाह को बुलाओ। अब वो ग्वालिन हाथ पकड़कर गुरुदेव का जल में खींच रही है, घसीट रही है। हे माई, थोड़ा ताली बजाती रहो, आप भी राधे श्याम कहती रहो। हैं? देखो एक बार एक मैया कीर्तन में गई और गई कीर्तन में तो वहां पर पंडित जो कीर्तन करावे ना, जानते हो क्या कराते थे?
वो कराते थे कि कालिया मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तो शरणम कालिया मर्दन कंस निकंदन। अब वो देवकी नंदन उनके पति देवता का नाम था। अब वो माता कैसे नाम ले, मेरे पति का नाम है। अब दूसरे दिन पहुंची, सोची पंडित जी कोई दूसरा कीर्तन कराएंगे, और पंडित जी फिर वही कीर्तन कि कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तो शरणम कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तो शरणम। अब वो बेचारी कीर्तन नहीं कर पाई, और जब तीसरे दिन गई तो अपने मन में सोचा आज कुछ भी हो जाए मैं कीर्तन जरूर करूंगी। अब फिर पंडित जी ने वही कीर्तन जो 2 दिन से करा रहे थे, बदले ही नहीं। अब पंडित जी ने कहा कि कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तो शरणम कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तो शरणम। जैसे पंडित जी ने कहा तो उसी लय में उसी ताल में माता जी ने जानते हो क्या कहा, कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपक पापा तो शरणम कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपक पापा तो शरणम। उनकी लड़की का नाम था चंपा, सो कहा चंपक पापा तो शरणम। तो इसलिए किसी के पति या जेठ का ससुर का नाम होता आता होगा तो भी इधर उधर से लगाकर कीर्तन कर लेना, कीर्तन में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अब देखो ग्वालिन कहती है पंडित जी से कि गुरुजी बोलो राधे श्याम गुरुजी बोलो राधे श्याम गुरुजी बोलो राधे श्याम गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुदेव भयभीत हो गए, सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई चुड़ैल हो जो मुझे जल के भीतर ले जा करके डुबा दे। तो पंडित जी कहने लगे सुनो कि है चुड़ैल जादूगरनी, है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटमारी नारी। और यही सोच के पंडित जी झट करने लगे पुकार, उबारो राधा बन घनश्याम उबारो राधा बन घनश्याम उबारो राधा बन घनश्याम उबारो राधा बन घनश्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम गुरुजी बोलो राधे श्याम गुरुजी बोलो राधे श्याम गुरुजी बोलो राधे श्याम। पंडित जी ने जब कहा कि उबारो राधा बन घनश्याम, सो घनश्याम ने कृपा किया, कन्हैया ने, और ग्वालिन के साथ में वो भी यमुना के उस पार पहुंच गए। लेकिन अभी विश्वास नहीं हुआ है कि मैं आया कैसे। अब ग्वालिन लेकर गई घर पर, गुरु जी के चरणों को धुला, चरणोदक को ले जाकर के पूरे घर में छींटा मारा, और उसके बाद गुरु जी के पास आकर कहने लगी कि जिसने दिया पुनीत मंत्र यह पावन प्रभु का नाम, उन सतगुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। तो पंडित जी ने कहा किसके चरणों में, तो पंडित जी के तरफ ग्वालिन हाथ उठाकर कहती है कि गुरुजी बोलो राधे श्याम 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 गुरुजी बोलो राधे श्याम। भागवत भगवान की जय। अब ये प्रसंग का मतलब है कि विश्वासो फलदायक, परमात्मा के ऊपर विश्वास किया जाए, विश्वास करके भक्ति की जाए, कीर्तन किया जाए, जब किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती। लेकिन संबंध जोड़कर परमात्मा से भक्ति की जाए तो उसमें कुछ और विशेष फल मिलता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मुझे स्मरण हो रहा है कि कन्हैया का एक मित्र था जो बचपन में कन्हैया